तरबियत औलाद में एक माँ जो है उसका किरदार और उसकी दुआ कितना असर रखती है। तारीख में ऐसे बहुत ही खूबसूरत वाक़यात मौजूद हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैगाम देकर भेजा कि ए जिब्राइल जाओ और मेरे मूसा को बता दो। जब वो अपने दरवाजे पे पहुंचता है, अंदर दाखिल होने लगता है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उससे फरमाते हैं कि ए नौजवान, आज मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। और अर्ज़ करता है कि ए अल्लाह के नबी, ये तो मेरी खुश नसीबी है कि आज रात आप मेरे मेहमान बनेंगे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके घर में दाखिल होते हैं तो देखते क्या हैं कि सबसे पहले वो नौजवान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अपने घर में बिठाता है तो उसके बाद सबसे पहले वो खाना तैयार करता है, और खाना तैयार करने के बाद वो अपने घर की दूसरी मंजिल पे चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जब वापस आता है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं कि उसने एक ज़ंबील जो है उसको उठाया हुआ है और सीढ़ियाँ उतर के आराम आराम से नीचे आ रहा है। जब नीचे उतरता है तो एक चारपाई पे उस ज़ंबील को रखता है और उसमें से एक बुढ़िया को निकालकर चारपाई पे आराम के साथ लिटाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये सारा मंजर देख रहे होते हैं कि थोड़ी देर में वो क्या करता है कि उस बुढ़िया को उठाकर सबसे पहले गुस्ल कराता है और उसके बाद उसको खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद दोबारा जब वो उसको बुढ़िया को उस ज़ंबील में रखने लगता है तो अल्लाह के नबी ये मंजर देख रहे होते हैं। वो बुढ़िया चूँकि ज़ईफ़ुल उम्र होती है, अपने लबों को हरकत देती है जैसे कुछ बोल रही हो, लेकिन ज़्यादा ज़ईफ़ होने की वजह से उसके आवाज़ जो हैं वो सही तरह से सुनाई नहीं देते। और वो नौजवान जो था वो उसको उठाता है और सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ दोबारा उसको उसके पहले मकाम पर रखकर वापस आता है। वापस आकर वो नौजवान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में खाना पेश करता है। जब खाना पेश करता है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस नौजवान से पूछते हैं कि ए नौजवान, ये बता कि ये जो बुढ़िया है, ये जो बूढ़ी औरत है, ये तेरी क्या लगती है, इसका तुझसे क्या रिश्ता है। वो अर्ज़ करता है, ए अल्लाह के नबी, ये बुढ़िया जो है ये कोई आम खातून नहीं है, ये मेरी माँ है, ये मेरी वालिदा है। और मैं चूँकि पेशे के लिहाज से एक कसाब हूँ, मेरे वसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं कि मैं इसके लिए कोई नौकरानी रख सकूँ। सो मैं अपना जो निज़ाम है वो इस तरीके से चला रहा हूँ। मैंने अपना टाइम टेबल इस तरीके से मुरतब किया हुआ है कि जिसमें मेरा कारोबार भी मुतासर ना हो और बूढ़ी माँ की खिदमत भी साथ साथ चलती रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उससे दूसरा सवाल ये करते हैं कि ए नौजवान, ये बता कि जब तू अपनी माँ को उस ज़ंबील में दोबारा रख रहा था तो मैं देख रहा था कि उसके लबों ने जुम्बश की और उसने कुछ कलमात अदा किए, लेकिन मुझे वो कलमात सुनाई नहीं दिए। वो क्या कलमात अदा कर रही थी? वो नौजवान अर्ज़ करता है, ए अल्लाह के नबी, मेरी माँ का हमेशा से ये उसूल रहा है, ये तरीका रहा है कि जब भी मैं उसको नहलाता हूँ, उसकी खिदमत में खाना पेश करता हूँ, उसके बाद मेरी माँ हमेशा मुझे एक ही दुआ देती है, और वो दुआ ये है कि ए मेरे बेटे, अल्लाह तेरे गुनाह माफ़ करे और क़यामत के दिन तुझे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हमनशीं बनाए और जन्नत में उसी दर्जे पर, उसी मकाम पर तुझे रखे जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हो। तो नाज़रीन, आप गौर फरमाइए कि एक माँ की खिदमत करने से, जो माँ के मुँह से, उसकी ज़ुबान पर वो जो दुआया कलमात जारी होते हैं, वो एक इंसान को किस मकाम तक पहुँचा देते हैं और कौन सी मंजिल इस दुनिया में और आखिरत में अता कर सकते हैं, ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। तो नाज़रीन, अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे इस MDM चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और
شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس واقعہ سے سبق لینا ہے کہ اگر ابھی تک ہم نے اس فریضے کو یا اس فریضے سے اگر ہم محروم ہیں تو آئیے بغیر کوئی وقت ضائع کیے اپنے والدین کی اور بالخصوص ماں کی جو خدمت ہے وہ کر کے ہم بھی اس دعا کے مستحق بن کر وہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔